गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हमारे सीटीपी के जो पेपर होता है, सीटीपी का जो पेपर हमारा है, उसके प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन जिनके बारे में बार बार हमारा क्वेश्चन पूछता है, उनके बारे में करेंगे। तो हमारा पहला जो नाम है आज लेव वाइगोत्स्की जी का है, मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन वीडियो में। और हमारा जो अगला है, अगले कौन है हमारे, लॉरेंस कोहलबर्ग। और आगे हम लोग देखें तो एक और हमारे वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन को करें, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ इन तीनों के बारे में। वैसे तो हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेबैगोस्की के बारे में भी, लॉरेंस कोहलबर्ग और पियाजे के बारे में भी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चंस करने से पहले एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ आपको, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। जो लेव वाइगोत्स्की थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के हैं? रूस के। लेव वाइगोत्स्की। तो हमारा पहला क्या है, ये रूस के हैं और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो लेव वाइगोत्स्की जो है वो रूस के हैं। हमारा क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका मानना है कि जो बच्चे हैं समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, मतलब कि समाज के लोगों से मिल के, उनसे बातचीत करके बच्चे अपने ज्ञान का विकास करते हैं। अगली बात इनके बारे में जो है वो ये है, इनकी जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने समाज को, संस्कृति को और भाषा, इन सबको बहुत अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार सीखने के लिए समाज, संस्कृति और भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो हो गया कि लेव वाइगोत्स्की रूस के हैं, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। उनका मानना है कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं और ये समाज, संस्कृति और भाषा को अत्यधिक महत्व देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें हैं। तो उसमें ये है कि इन्होंने जो बच्चे अपने में बात करते हैं, होता है ना, जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, कोई काम करने के लिए खुद को निर्देश दे रहा है, तो इस चीज़ को जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी निज वाक। क्या कहते हैं उसको? प्राइवेट स्पीच, निज वाक। निजवाक या निजवाकन भी हम वाचन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। एक और बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि स्कैफोल्डिंग आता है एक वर्ड, स्कैफोल्डिंग, या उसको हिंदी में पाड़ बोलते हैं, पाड़, स्कैफोल्डिंग। या पाड़। तो ये क्या होता है, जब कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है और हम उसको जो टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, मतलब कि उसकी पूरी मदद नहीं की है, कुछ काम कर रहा है उसमें थोड़ी मदद कर दी कि वो काम कैसे कर सकता है पूरा, तो इस तरह की जो हेल्प होती है बच्चे को जो दी गई है, उसको लेव वाइगोत्स्की
स्कैफोल्डिंग या पाड़ बोलते हैं। आगे हम लोग चलिए देखते हैं अब लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हमारा बस एक ओवरव्यू लेना था हम लोगों को कि लेव की क्या क्या उनकी बातें हैं। तो इतना काफ़ी है, बाकी डिटेल के लिए आप लोग दूसरी वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने पहले ही अपलोड किया है लेव के बारे में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हमारे क्वेश्चन में सीधे भी कोई कोई पूछ देता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये है कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। एक सेकेंड, कोहलबर्ग। तो इनका जो नैतिकता का सिद्धांत है, इसमें क्या है, इन्होंने मुख्य रूप से 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के लिए। ये क्या बोले हैं कि नैतिकता जो है वो 3 स्तर में डिवाइड किए हैं। पहला जो स्तर है इनका वो क्या है? पूर्व परंपरागत दूसरा ये बताए हैं परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, ये नैतिकता को के 3 स्तर बताए। पहला स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा उत्तर परंपरागत। मतलब कि परंपरागत को अगर हम बेस ले लिए तो क्या हो गया? उससे पहले और ये उसके बाद, और बीच में क्या हो गया हमारा? परंपरागत आ गया। अब क्या हुआ है, ये तीनों स्तर के फिर आगे 2-2 चरण हैं। पूर्व परंपरागत के 2 चरण हैं, परंपरागत के 2 चरण है और इसके भी 2 चरण है। तो हम देखते हैं कि इनके जो 2-2 चरण हैं, इन चरणों में क्या बात की गई है। तो हम 1 मिनट हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ देखिए, जो इनका पूर्व परंपरागत का पहला चरण है, ये 4 से 10 साल तक के लिए होता है, पहला चरण। और मतलब इनका जो पूर्व परंपरागत का जो चरण है, स्तर है वो, सॉरी, पूर्व परंपरागत स्तर इनका 4 से 10 साल के बीच के बच्चों में होता है। और इसके जो 2 स्तर हैं वो क्या है कि बच्चे यहाँ पे आज्ञा पालन दंड के डर से करते हैं। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास के नाम से इसको जानते हैं, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसमें क्या होगा, बच्चे आज्ञा का पालन इसलिए करें ताकि उनको दंड ना मिले। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जो इसका दूसरा चरण है, ये कहता है कि इसमें बच्चों में टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली भावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो इनका अगला है परंपरागत चरण, उसमें ये क्या कहते हैं, जो पारंपरिक जो चरण हो गया, उसका पारंपरिक स्तर का भी 2 चरण हो गया। तो उसके जो पारंपरिक स्तर के 2 चरण हैं, उसमें बच्चा पहले स्तर में क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना चाहता है। मतलब कि यहाँ पे बच्चे में अच्छा बनने वाली भावना बहुत ज़्यादा रहती है। वो चाहते हैं कि उनकी सब तारीफ़ करें और वो इसीलिए कोई भी काम सही से करते हैं। और इसका जो दूसरा चरण है पारंपरिक का, या फिर हम लोग परंपरागत कहें तो उसका दूसरा चरण क्या है कि इसमें बच्चे कानून को प्राथमिकता देते हैं। मतलब उनके हिसाब से ऐसा होता है कि कानून सही है, जो बन गया वैसा ही चलना चाहिए और इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। पर आगे जब बच्चे हमारे उत्तर परंपरागत स्तर पे जाते हैं तो उसके जो 2 चरण हैं वो क्या होते हैं। पहला उसका चरण होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें क्या होगा कि बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि ठीक है, कानून सही है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पे किसी की मदद करने के लिए कानून को तोड़ना हो तो हम लोग तोड़ सकते हैं। और इसका जो दूसरा चरण है उत्तर परंपरागत का, वो क्या कहता है कि इसमें सार्वभौमिक नैतिकता का विकास होता है। मतलब इसमें
यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इस बात की परवाह नहीं करते कि समाज के लोग क्या मानते हैं क्या नहीं। इसमें वो लोग आते हैं जो अपने विचारों को प्राथमिकता देते हुए उस पर आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का जो है वो है हमारा कोहलबर्ग हो गया। वाइगॉत्स्की के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पियाजे के बारे में कुछ बातें, और तब उसके बाद से हम लोग अपना क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट है जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले देख लेते हैं इनका जो सिद्धांत था वो क्या था। जीन पियाजे तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये थ्योरी दिए थे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी कौन दिया है, संज्ञानात्मक विकास, ये जीन पियाजे दिए थे। और इस जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के थे। ये कहाँ के थे, ये क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्ज़रलैंड के थे। और जीन पियाजे क्या कहते हैं, ये अपने सिद्धांत में कहते हैं कि बच्चे सक्रिय निर्माता हैं, मतलब बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, और वो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी बोलते हैं। आगे है इनके बारे में, इनकी कुछ इन्होंने सीखने का जो हमारा डेवलपमेंट का कुछ स्टेप बताया था। तो वो कहते हैं कि पहले जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। पहले तो बच्चा कुछ ना कुछ जानता ही है। जो इनके अनुसार जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको स्कीमा बोलते हैं, कि स्कीमा। और जब बच्चा अपने स्कीमा में कोई नई चीज़ जोड़ता है, जैसे कि बच्चा कुत्ते को देखा है और अगले दिन वो दूसरा कुत्ता देखा जो थोड़ा कलर में अलग था, तो वो क्या सोचता है, धीरे धीरे उसको समझते समझते इस बात को ऐड कर लेता है अपने दिमाग में कि कुत्ते दो तरह के भी हो सकते हैं, मतलब कुत्ता अलग अलग कुत्ते हो सकते हैं, कुत्ते का कलर अलग हो सकता है, पर वो है कुत्ता ही जिसका 4 पैर है और पूंछ है, इस तरह की चीज़ें। अगला क्या है कि जब आत्मसात कर लिया वो नए ज्ञान को, तो उसका संतुलन बन गया, मतलब कि अब वो सब कुछ उसके लाइफ में ठीक हो गया। पर क्या हुआ, अगली बार वो एक नई स्थिति देखा। नई स्थिति का से मतलब हुआ कि वो कुत्ते की जगह पे किसी शेर को या बिल्ली को देखा, तो वो क्या कह रहा है, ये भी दूसरा कुत्ता है, मतलब ये उसी तरह का, जैसे कि पहले यहाँ पे वो अपने दिमाग में आत्मसात कर लिया था, शामिल कर लिया था अपने ज्ञान में कि चीज़ें एक तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ उसका ठीक हो गया, पर अगेन जब वो नई स्थिति आई, मतलब कुत्ते की जगह पे कोई और जानवर वो देखा, और फिर वो अपना क्या हुआ, जब वो नई स्थिति देखेगा तो उसका फिर असंतुलित हो जाएगा दिमाग पे, तो फिर उसको वो सोचेगा कि आखिर ये भी कुत्ता है या फिर कुछ और। तो जब वो क्या करेगा, अपने नए ज्ञान को जब अपने स्कीमा में, अपने पुराने ज्ञान में इस चीज़ को ऐड कर लेगा, मतलब कि इसको मॉडिफाई कर लेगा कि जो हर 4 पैर वाला जो जानवर होगा वो कुत्ता ही नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है। मतलब कि पहले उसने क्या किया था, अपने ज्ञान में सिर्फ जोड़ा था, अपने ज्ञान को बदला नहीं था। उसके लिए अपना जो ज्ञान था उसको पहले से जो उसको पता थी उसमें एक चीज़ और जोड़ ली थी। लेकिन जो एकोमोडेशन यानी समायोजन होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने नए ज्ञान में मॉडिफिकेशन करता, मतलब मॉडिफाई करता, उसको बदलता है, तब जाके उसके दिमाग में वो दूसरा जो ज्ञान है वो फिट होता है। और ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये उस जो प्रोसेस होता है ये अनुकूलन के लिए होता है, एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। तो जो जीन पियाजे कहते हैं कि पहला तो इनका संज्ञानात्मक विकास हो गया, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं। इनके अनुसार जो बच्चों में पूर्व ज्ञान रहता है उसको स्कीमा कहते हैं, और जो बच्चे अपने स्कीमा में नए ज्ञान को ऐड कर लेते हैं बस बिना मॉडिफाई किए उसको, तो उसको एसिमिलेशन या आत्मसात करना कहते हैं। और अगर वो अपने स्कीमा में जोड़ने के लिए अपने पूर्व ज्ञान में, मतलब जो पहले से उनको पता था उसमें मॉडिफाई उनको करना पड़ा, तो वो हो जाता है एकोमोडेशन। अगला हम लोग
इनकी कुछ और बातें हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या है। जो जीन प्याजे हैं, जब बच्चा खुद से बात करता है तो जीन प्याजे उसको अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। अहम 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 केंद्रित वाक्य, जब बच्चा खुद को निर्देश देने वाला बात करता है, मतलब अपने आप में बात करे, तो उसको ये क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक्य। इंग्लिश में हो गया इगोसेंट्रिक स्पीच। और वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच। तो आपके एग्जाम में ये दोनों के बारे में बहुत पूछता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और इसको ज़रूर ही पढ़ लेंगे कि जो निजवाचन है ये वाइगोत्स्की कहते हैं और अहम केंद्रित वाक्य हमारे प्याजे जी कहते हैं। अगला जो है इसमें वो ये है कि प्याजे जो कुछ विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके अनुसार विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, पहला होता है सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशीय। क्या हो जाता है पहला, संवेदी पेशीय। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने सेंसेस का यूज करके सीखते हैं और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं और वो जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो 0 से 2 साल वाले बच्चे होते हैं और ये हमारा अनुकरण करके या फिर अपने सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को छू कर महसूस करके सीखते हैं। अगला है इनका पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। पूर्व संक्रियात्मक, इसमें क्या होता है, इसमें 2 से 6 या 7 साल तक के बच्चे आ जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें बच्चे जीववाद मतलब यहाँ पे जीववाद होता है, बच्चे निर्जीव सजीव चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कौन सा चीज़ निर्जीव है, कौन सी चीज़ सजीव है। यहाँ पे बच्चों में केंद्रीयकरण होता है। इसकी एक और भूमि मतलब महत्वपूर्ण बात हम लोग कह सकें, केंद्रीयकरण का मतलब क्या हो गया, बच्चा किसी भी चीज़ का सिर्फ सेंट्रलाइजेशन होता है, उसमें किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू देखता है, वो उसकी सभी बातों को नहीं समझता है। वहाँ पे बच्चा क्या होगा कि अगर हम लोग उसको कोई ग्लास में जूस मिला है उसको और किसी बड़े ग्लास में उसके भाई को, तो उसको क्या लगेगा कि उसके भाई को ज़्यादा जूस मिला है, क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि भले ही वो दोनों दोनों में क्वांटिटी सेम हो, लेकिन उसको क्या लगेगा कि उसमें अधिक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फीचर देख रहा है कि हाँ इसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसमें अधिक होगा। वो ये बिल्कुल नहीं देख मतलब इसमें सिर्फ किसी भी वस्तु का सिर्फ एक गुण देखेगा और वही उसके लिए पूरा होगा, मतलब उसी को पूरा मानेगा। और इस स्टेज में क्या होता है, तर्क शक्ति की कमी होती है, मतलब बच्चा तर्क नहीं करता है, लेकिन हाँ वहाँ पे धीरे धीरे तर्क करने की शुरुआत करने लग जाता है। अगला है हमारा मूर्त संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक में जो बच्चे 7 से 11 वर्ष वाले होते हैं वो सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं। इसमें इन्होंने मतलब इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बच्चे क्लासिफिकेशन करने लग जाते हैं, वर्गीकरण। दूसरा, वो श्रेयसन करने लग जाते हैं। श्रेयसन मतलब हो गया वस्तुओं का मतलब वो उनको घटते और बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। और अगला क्या है, कंजर्वेशन, मतलब कि चीज़ों का कंजर्वेशन यानी संरक्षण करने लग जाते हैं। तो हम लोग अभी तक देखे जो प्याजे हैं उनके बारे में कि उन्होंने पहला स्टेज बताया वो था संवेदी पेशीय।
पहला संवेदी, एक मिनट, पहला उन्होंने संवेदी पेशी बताया, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक स्टेज बताया, तीसरा उनका स्टेज जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक, और अंतिम जो उनका स्टेज है वो हम लोग देख लें, वो उनका है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं जब बच्चा सबसे ज़्यादा समझदार हो गया तो वो कहाँ है, औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज में। और इसकी जो स्टेज होती है, जो इसमें उम्र होता है क्या, 7 से 15 साल तक के बच्चे यहाँ पे, नहीं सॉरी, 11 से 15, बाय मिस्टेक मैंने 7 से 15 कर दिया, यहाँ पे 11 से 15 साल वाले बच्चे आते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे अमूर्त चीज़ों के प्रति भी चिंतन करने लगते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस आज के थे। तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन क्या था, जो लेव वाइगोत्स्की के बारे में था, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हुए मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए, कोई मीठी नाम की लड़की है, वो क्या करती है, अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है, यानी वो खुद से बात कर रही है। तो पूछ रहा है कि इस प्रयोग को, मतलब जो स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की किस रूप में मतलब संबोधित करते हैं, वो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की उसको निजी वाचन कहते हैं। हम लोग पहले ही इनके बारे में देखे हैं शुरू में ही। और अगर यही हमारा क्वेश्चन रहता कि प्याजे इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता अहम केंद्रित वाक्य। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है वाइगोत्स्की के बारे में, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर निजवाचन। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के ओर उचित ठहराता है। तो हम लोग देखे हैं जो इनका उत्तर पारंपरिक चरण था, उत्तर पारंपरिक स्तर था। इसमें व्यक्ति के 2 चरण दिए हुए थे। पहला चरण क्या होता है कि वो कानून तो नहीं मानता है और दूसरों की भलाई के लिए कानून को मानता है कि तोड़ा जा सकता है। और दूसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा निर्धारित आधार, मतलब कि जो उनको सही लगता है उसको सही ठहराते हैं, और वो समाज की स्वीकृति की परवाह नहीं करते। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज किस बात को मानता है नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने कहा। तो हम लोग शुरू में ही देखे हैं, जीन पियाजे के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बच्चों को सक्रिय निर्माता मानते हैं, और वो कहते हैं बच्चे लिटिल साइंटिस्ट यानी छोटे नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले ही उधर हम लोग जब अपना डिस्कशन देख रहे थे उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, पूर्व ज्ञान जो बच्चों के पास है और उसको पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब उसमें कुछ जोड़ना, क्या कहलाता है, समायोजन। उसको जोड़कर पुनर्व्यवस्थित यहाँ पे किया जा रहा है। पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्कीमा था उसको हम बदल के और उसमें जोड़े हैं, नए ज्ञान को जोड़े हैं। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर निर्मित करता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के बारे में जो बात हम लोग जाने, स्कैप फोल्डिंग के बारे में, स्कैप फोल्डिंग, तो ये क्या होता है, बच्चे को
एक टेम्प्ररी हेल्प दिया जाता है जिसकी मदद से बच्चा कोई काम पूरा कर लेता है। तो क्या होता है इसमें, क्या है कि मानिए बच्चा ये काम कर सकता था, इतना वो कर सकता था, पर ये जो काम है, ये जो ये बीच वाला जो एरिया है, इस काम को, ये जो बीच का एरिया है, ये काम वो क्या किसी की मदद से कर रहा है, यानी किसी ने उसको टेम्प्ररी हेल्प दी, पार दे दिया, इसको फोल्डिंग दे दी, तो वो इस काम को कर लिया। तो इस तरह इसको, जिसको ZPD कहते हैं, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चा यहाँ तक सीख सकता था, यहाँ वो जानता था, और अब जब उसको स्कैफोल्डिंग मिली, पाड़ मिला, तो वो इस चीज़ को जानने लग जाएगा। तो इस बारे में लेवी-गोत्स्की कहते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो हम लोग इसको शुरू में ही देखे हैं कि जो पियाजे के सिद्धांत हैं, उनका जो पहला है वो क्या है, संवेदी गामक, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, संवेदी पेशी भी कह सकते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक और बात बच्चे, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो मूर्त संक्रियात्मक होगा ये कभी भी अमूर्त के पहले होगा। मतलब बच्चे क्या होगा, चीज़ों को देख के पहले सीखना शुरू, जो चीज़ें उनको दिखती हैं उनके बारे में सोचना और सीखना वो पहले शुरू करते हैं, और बाद में अमूर्त। तो अगर आपके ऑप्शन में कभी भी मूर्त के पहले आपको अमूर्त दिख रहा तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है, पहले हमारा अमूर्त दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही हमारा गलत हो गया। पर वैसे आप स्टेज याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका, जो कि SPCF है। S से क्या हो गया, सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट ऑपरेशनल, और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए हम लोग अगला करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर पर नियंत्रित होता है। मतलब इनका कहना है कि किस स्तर पर बच्चे किसी दंड के डर से या फिर पुरस्कार मिलने की लालच में कोई काम करते हैं। मतलब उनको नियंत्रित किया जा सकता है दंड के द्वारा या फिर अच्छे काम पे पुरस्कार के द्वारा। तो हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि जो पूर्व पारंपरिक चरण होता है उसमें पहला ही है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, जिसमें बच्चे दंड के डर से कोई काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार, विकास है, यहाँ पे विकाल हो गया, विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरने लगता है। तो हम लोग उधर अपने जो हमारा डिस्कशन हो रहा था उसमें हम लोग देखे हैं कि जो अमूर्त संक्रियात्मक होता है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे हाइपोथेटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाती है, यानी परिकल्पना, मतलब वो बहुत आगे तक सोचने लग जाते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अक्रम किसी ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश दे रहा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि जब बच्चा स्वयं को निर्देश देता है तो उसको लेवी-गोत्स्की निजवाचक या व्यक्तिगत वाचन कहते हैं, पर उसी चीज़ को पियाजे क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाचन। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अहम केंद्रित वाचन मतलब इगोसेंट्रिक स्पीच। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो कह रहा है पियाजे, वो मीना जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे पियाजे के विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें हम लोग क्या देखें, जो संवेदी पेशीय होता है उसमें बच्चे अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है,
संवेदी पेशीय में। दूसरा जो उसका पूर्व संक्रियात्मक हम लोग देखे हैं प्री ऑपरेशनल, उस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में संरक्षण की कमी होती है, जो कि यहाँ पे दिया है क्रमबद्धता की कमी। जो संरक्षण और क्रमबद्धता होता है वो बच्चा कब सीखता है, मूर्त संक्रियात्मक में, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाले स्टेज में। तो यानी इसमें क्या करें, वो ये कर नहीं पाती है। पर जो हमारा ये पूर्व संक्रियात्मक है, इसकी एक और विशेषता है कि बच्चे यहाँ पे शब्दों का प्रतीक यूज करने लग जाते हैं, जो कि हमारा उधर छूट गया था। तो क्या होता है, इसमें बच्चों में प्रतीकात्मक जो बुद्धि होती है वो उसका विकास हो जाता है, वो प्रतीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है, पूर्व संक्रियात्मक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और आगे हम लोग इसी तरह से इन तीनों के बारे में जो और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।